बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को एक बार भी अपने पूरे जीवन काल में सुन पाते हैं, और उससे बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन एक एक बात पे विचार करना, एक एक बात को समझना, चिंतन करना, मनन करना, ये बहुत विवेक का कार्य होता है, जल्दी समझ में नहीं आता। लेकिन मालिक की दया हो, बंदी छोड़ की कृपा हो, तो एक एक बात को बड़ी गहराई से हर जीव समझ सकता है। क्योंकि बिना गहराई में गए आप यथार्थ ज्ञान को, सार ज्ञान को समझ ही नहीं सकते। ये कोई शरीरों का खेल नहीं है कि ऊपर ऊपर देख लिया, पूजा पाठ कर लिया और घर को चले गए। ये आत्म तत्व का खेल है। ये उस आत्मा का खेल है जिसकी वजह से सारी दुनिया चल रही है, खा रही है, पी रही है। बिना उसके सब निर्जीव है। उसको जानने के लिए बहुत ज्यादा विवेक की जरूरत पड़ती है। तो आज मालिक से अरदास करेंगे कि आप सबका विवेक ऐसा जागे कि आपको एक एक बात समझ में आने लग जाए। तो सत्संग शुरू करेंगे परमात्मा के जयकारे से, उसके बाद सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, सत्संग कराने वालों की जय हो, गांव नगर बस्ती की जय हो, उनके बाल गोपाल की जय हो, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतना साहेब बंदगी सतना, सदगुरु नितिनपति साहेब की जय। तो मालिक की अपार कृपा है जो आज इस नगर में मूल ज्ञान की बारिश हो रही है, और जो जिज्ञासु जीव होंगे, जो खोजी जीव होंगे, उनकी खोज में आज बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। आज उनको बहुत सा ज्ञान समझ में आने वाला है। क्योंकि जब से हम इस दुनिया में आए हैं, तब से लेके आज तक हम खोज ही करते जा रहे हैं। खोज किसकी कर रहे हैं कि हम इस दुनिया से निकले कैसे, इस दुनिया से हम बाहर कैसे हुए, ये बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये कैसे खत्म हो गए। अब इसी को समझना है। बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है, परमात्मा ने ये सारा जगत बनाया है। बहुत से क्या 99.999% सब गुरु यही मान के बैठे हैं कि ये परमात्मा की रचना है, ये परमात्मा ने शरीर बनाए हैं, ये परमात्मा ने संसार बनाया है। भाई अगर ये परमात्मा ने बनाया है तो क्यों सारे संत, सारे ग्रंथ चीख चीख के समझा रहे हैं कि ये संसार झूठा है। भाई निकलो इससे, बाहर हो इससे। क्यों बार बार कहा जा रहा है ये बात? अगर परमात्मा ने बनाया है तो ठीक है, एक दिन परमात्मा इसको खुद ही खत्म कर देगा। हमें किस बात की चिंता? आए हो दुनिया में, खाओ पियो, मजे करो, ऐश करो, पाप करो चाहे पुण्य करो, ये तो परमात्मा ने बनाई है। एक दिन इसको खत्म करेगा, तुम्हें मुक्त कर देगा। फिर क्यों बार बार यही बात बताई जा रही है? गीता देख लो, उसमें भी यही बताया जा रहा है कि ये संसार एक सपना है, झूठ है, माया का संसार है, माया तुम्हें भरमा रही है। अरे माया बनाई किसने? ये बनाई क्यों है? भरमाने के लिए। ये जगत बनाया ही क्यों है? फंसाने के लिए। किसी को नहीं समझ में आ रहा, और सब खुश होकर बैठे हैं कि भगवान ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है। भाई ये परमात्मा ने नहीं बनाई है, अच्छी तरह समझ लो। अगर परमात्मा ने बनाई है तो तुम्हें भागने की जरूरत क्या पड़ी है? तुम क्यों मुक्ति कर रहे हो? क्यों तुम गुरुओं के पास चक्कर काट रहे हो? क्यों तुम
पूजा पाठ में लगे हो, छोड़ो। इसी को समझना है। साहिब कहते हैं रहना नहीं देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया बूंद पड़े भूल जाना है, यह संसार झाड़ियल झाखड़ उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कई लोग कहते हैं, सवाल करते हैं, अच्छा इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे तो रहेंगे कहां? साहिब समझा रहे हैं कहां रहना है। सतगुरु नाम ठिकाना है, तुम्हारा असली घर सतगुरु का नाम है। जो तुम्हें नाम बताया जाएगा वही तुम्हारा निज घर है। ये दुनिया नहीं है तुम्हारा निज घर, ये काया नहीं है तुम्हारा निज घर कि तुम्हारा परमात्मा इस काया में बैठा है। पहली बात तो लोगों को यही समझ में नहीं आता कि परमात्मा है कहां। बड़े बड़े गुरु इस बात में अटक गए। कोई कह रहा है परमात्मा शरीर के अंदर बैठा है, फिर उसी से पूछो कि महाराज परमात्मा करकड़ में नहीं है। हाँ, करकड़ में भी है। अरे जब अंदर भी है और बाहर भी है तो आंखें बंद करके क्यों भक्ति कर रहा हूं मैं? जो चीज अंदर है वो बाहर भी है, तो मुझे बाहर ही दिखा दो कहां पर है। कोई नहीं दिखाएगा, केवल फरमाएंगे और क्या कह देंगे, परमात्मा को कोई आकार ही नहीं है, निराकार है। अब जब निराकार ही हो गया तो फिर ढूंढ किसे रहे हो? तुम ढूंढ के पाओगे भी किसे? जिसका कोई आकार ही नहीं है तुम्हें पता कैसे लगेगा कि मैंने उसको पा के लिया है? भाई जो कोई चीज का कोई स्वरूप ही नहीं है तो तुम ढूंढ किसको रहे हो? और अगर तुम्हें वो मिल भी गई तो उसका कोई स्वरूप ही नहीं है, तुम जान कैसे पाओगे कि मुझे मिल गई? ये इतना बड़ा भ्रम है, क्योंकि इन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। जब परमात्मा मिलता है तो परमात्मा ही परमात्मा होता है, उसके भिन्न कुछ होता ही नहीं है। साहिब समझा रहे हैं, हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नहीं। लेकिन अधूरे गुरुओं को शब्द का ज्ञान नहीं होता कि शब्द है क्या, शब्द का स्वरूप क्या है। इसलिए भरम जाते हैं बेचारे। लेकिन एक कीड़ा होता है गुरुवाई का, वो कीड़ा जब उनको काट लेता है तो भले उनको 84 हो जाए लेकिन गुरुवाई नहीं छोड़ते। क्यों? उन्हें लगता है ये जग मिठा अगला किंग मिठा, यानी गुरु बन के खूब माल पूड़ियां खाओ, खूब मजे करो, खूब पैसा चंदा इकट्ठा करो, ऐसी आश्रम बनाओ, बढ़िया बढ़िया राजाओं की तरह रहो। अरे अगला जन्म किसने देखा? एक कुत्ता बने की बिल्ली, हाथी बने की सुअर, किसने देखा? ऐसे ही लोगों के लिए कबीर साहब ने वाणी बोली है कि झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए, सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। ये जितने भी गुरु हैं, ये गुरु महिमा तो खूब करवाते हैं तुमसे कि कबीर साहब ने गुरु की इतनी बड़ी महिमा गाई है। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। तुम्हारे मन में कूट कूट के श्रद्धा भर देंगे गुरु के प्रति कि हरि उठे गुरु ठौर है, गुरु उठे नहीं ठौर। इतना कुछ तुम्हें समझा देंगे कि वो चाहे अधूरा होए चाहे पूरा होए, तुम पक्की गांठ लगा लोगे वहां पे कि बस मैंने गुरु धारण कर लिया, अब मैं गुरु नहीं बदलूंगा, चाहे पूरा है चाहे अधूरा। ये दोहा कभी नहीं सुनाएंगे जो मैं बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि वहां पर खोज शुरू हो जाएगी। चेला खोजना शुरू कर देगा, कहीं मैं ऐसे गुरु की शरण में तो नहीं बैठ गया जो बेचारा खुद अजगर बनने की तैयारी कर रहा है और मुझे चीटी बना देगा। ये दोहे आपको सुनने में नहीं मिलेंगे जल्दी। झूठे गुरु को झटक दे
पहचान बताई गई है। झूठे गुरु की और पूरे गुरु की पहचान है। अब किसी को पूछो, किसी को भी, तुम्हारे गुरु पूरा है या अधूरा, एक दम कहेगा अरे भैया पूरा गुरु है मेरा, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी नाम दे रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं, गुरु पूरा ही है मेरा। अब उससे पूछो पूरे गुरु की पहचान क्या है, तो पहचान के नाम पे उसको कुछ भी नहीं पता होगा। उसको तो यह भी नहीं पता होगा कि गुरु नाम कितने प्रकार का देते हैं, यह भी नहीं पता होगा उसको कि सुरत की चाल कितनी प्रकार की होती है, गुरु चाल कौन सी देता है भक्ति की, यह भी नहीं पता होगा उसको। लेकिन पक्की मुहर लगा के बैठा है कि मेरा गुरु तो बुरा है। क्यों? अरे मेरे पिताजी का भी वही गुरु था, मेरे दादाजी का भी वही गुरु था, मेरे लकड़दाना का भी वही गुरु था, मेरा खानदानी गुरु है। अरे भाई तेरा खानदानी गुरु है तो इसका मतलब क्या गुरु पूरा हो गया? बिल्कुल नहीं। गुरु की पहचान क्या बताइए तुम्हें सामने, उसको अच्छी तरह समझो। महानता तो सबकी बोली है, गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी और शब्द मेरे की पारखी, सो माथे का भार। शब्द विवेकी पारखी क्या है? ये शब्द विवेकी पारखी, अगर सारे गुरु की महिमा गाई है तो शब्द विवेकी पारखी क्या है, किसी को समझ में आने वाला नहीं है। शब्द विवेकी पारखी का मतलब है कि जो शब्द तुम्हें तुम्हारे गुरु ने दे दिए उसको विवेक लगाओ कि वो पूरे हैं कि अधूरे हैं, वो नाम सच्चा है या अधूरा है। अगर ऐसा गुरु तुम्हें मिल गया जिसने शब्द पर विवेक लगाया है और परख करके सत्य सत्य का निर्णय किया है, झूठे नामों को त्याग दिया है और सच्चे नाम को जान लिया है, वो गुरु है शब्द विवेकी पारखी। और उस गुरु को क्या करना है? सो माथे का मोर, यानी मुकुट की तरह उस गुरु को अपने सिर पे रखना है, वही तुम्हारा कल्याण करेगा, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। मदन साहब की वाणी में भी स्पष्ट है, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तब निज घर को जाओगे, निज घर मतलब अपना घर, ये नहीं जहां पे तुम आगे पटक दिए गए हो, मिट्टी की काया पकड़ा दी गई है, ये निज घर नहीं है। निज घर है तुम्हारा आत्म स्वरूप, जिसमें तुम सदा सदा के लिए रहोगे, जिसके लिए साहब ने समझाया भी है कि जब लग नाची होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्मा। तुम सीधे परमात्मा को खोजना चाहते हो तब भी नहीं मिलेगा, तुम डायरेक्ट परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तब भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम सीधे परमात्मा को खोजोगे तो परमात्मा अपने से भिन्न को ही पाओगे, यानी तुम कोई भी चीज ढूंढ रहे हो तो तुमसे भिन्न ही मिलेगी वो। अब तुमसे जब भिन्न मिलेगी तो तुम हो गए दृष्टा और परमात्मा हो गया दृश्य। अच्छी तरह समझना इस बात को, इसी में सृष्टि रचना है, अगर समझ जाओगे तो। अब तुम ढूंढ रहे हो बाहर, इसलिए तुम्हें जो भी चीज मिल रही है खुद से भिन्न मिल रही है, और जब तुम ढूंढोगे खुद को तो तुमसे भिन्न जो भी वस्तु है वहां से तुम्हारी सूरत हट जाएगी, यानी दृश्य से दृष्टा का भाव हट जाएगा। अब दृष्टा खुद को जानेगा, जैसे दृश्य खत्म हुआ वैसे दृष्टा का भाव भी खत्म हो गया, यानी दृश्य और दृष्टा दोनों की समाप्ति हो गई भाव की, जब दृष्टा ने खुद को जानना शुरू किया। अब दृष्टा दृश्य को नहीं देख रहा है, दृश्य को नहीं देख रहा तो दृष्टा भाव खत्म।
प्राप्त करना। अब वो देखना दिखाना नहीं है कि तुमने निज स्वरूप को देख लिया, फिर देख कौन रहा है? तुम खुद को देखोगे नहीं, खुद को जान जाओगे कि मैं क्या हूं। जिसको साहिब ने कहा, अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप, वो घर और है भाई, ये वो घर नहीं है जिसको तू अपना घर मान बैठा है। तो यही कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लग ना चीनोगे आत्म, यानी जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे कि मैं क्या हूं, तब लग ना मिली है परमात्म, तब तक परमात्मा तुम्हें मिल ही नहीं सकता। क्योंकि परमात्मा कहां है? तेरे घट में विराजमान है। कौन से घट में? 3 प्रकार के घट हैं, तन घट, मन घट, आत्म घट। तन और मन में जो ढूंढेगा उसका तो सत्यानाश पक्का ही है। तन में ढूंढा जोगियों ने, मन में ढूंढा जोगियों ने, क्या मिला उन्हें? अलख निरंजन मिला। अलख निरंजन के सिवा कुछ नहीं मिला। गोरखनाथ ने ढूंढा, दत्तात्रेय ने ढूंढा, शिव जी ने ढूंढा, देखो क्या मिला? क्या बोलते हैं लोग? अलख निरंजन। कौन है ये? नहीं समझ पाओगे। अब इस अलख निरंजन से ऊपर चलो, अब उस निज नाम की तरफ चलो, निज स्वरूप की तरफ चलो, जिसके लिए साहिब ने बोला 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल गया संसार। और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, किसी और के नाम बिन नहीं बोला कि ओम 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 कलीम कलीम हरियम 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 ये जपो। निज नाम, तुम्हारा नाम क्या है? अपने नाम को जानो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अपने स्वरूप को जानो। किसी और का नाम, किसी और का स्वरूप तुम्हारे किसी काम का नहीं। यही साहिब समझा रहे हैं कि जो तिल माही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। और बताओ, मेरा साईं मुझ में है तो सतलोक में कौन बैठा है कुर्सी डाल के? अलग लोक में कौन बैठा है सिंहासन लगा के? अलग लोक में कौन बैठा है? अनामी लोक में कौन बैठा है? कबीर पंथियों ने 4 परमात्मा बना दिए। 4 तो बनने ऊपर, अलग लोक, अनामी लोक, सतलोक, और एक परमात्मा है तुम्हारे अंदर। तेरा साईं तुझ में है। 5 परमात्मा बना दी। तो बताओ कैसे बात बनेगी? ये सब अज्ञान है। साईं कह रहे तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। बात ही खत्म हो गई। अब ढूंढना क्या है? खुद को। क्योंकि मेरा साईं मुझ में है, लेकिन मैं क्या हूं मुझे यही नहीं पता। अब जैसे बात आएगी कि तेरा साईं तुझ में है, तो तुम सोचोगे अच्छा कबीर साहब कह रहे हैं कि शरीर में परमात्मा है। अरे भाई, तेरा साईं तुझ में है बोला, तेरे शरीर में नहीं बोला। तेरा साईं तुझ में है। पहले तुम ये जान कि क्या मैं शरीर हूं। अगर मैं शरीर हूं तो एक दिन शरीर खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, तो इसका मतलब मैं ही मर गया। मैं मर गया तो ये कथन असत्य हो गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। फिर तो जीव ही मर गया, अविनाशी भी मर गया, बाकी छुट्टी मर गई। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूं। अब जब मैं शरीर नहीं हूं तो मेरा साईं तो मुझ में है, शरीर में नहीं। इसका मतलब शरीर में नहीं ढूंढना है। तो कहां ढूंढूं? मन में। कई लोग कहते हैं मन में परमात्मा रहता है। अच्छा, मन में परमात्मा रहता है। अगर मन में परमात्मा रहता होता तो जितने मन में ये ख्याल आते हैं बुरे बुरे, जितने मन की वजह से तुम गालियां देते हो लोगों को बुरी बुरी, ये कैसे आ रही है? ये भी नहीं है।
मन ही श्रोता मन ही वक्ता मन ही निरंजन लाया, संतो तन खोजा मिल पाया। ये मन भी कार भगवान है, निरंजन है, ये भी वो नहीं है। अब इससे ऊपर क्या है? आत्म घट, यानी जब तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा दे, अब तुम्हें उस आत्मा में खोजना है, क्योंकि वही तुम हो। तेरा साईं तुझमें है का मतलब तेरा राम तेरी आत्मा में है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया, आत्म में राम राम में आत्म चीनस गुरमुख विचारे। और इनको कोई जुदा नहीं कर सकता। आत्मा में राम है और राम में आत्मा है, अच्छी तरह समझ लो। अब करना क्या है? अब ऐसा गुरु धारण करना है जो हमें हमारे स्वरूप का बोध कराए, हमें समझाए कि शरीर की हद कहां तक है, मन की हद कहां तक है और हमारा स्वरूप कहां स्थित है। जो ये ज्ञान समझा दे वही पूर्ण सदगुरु है, वही पूरा गुरु है। मेरे तो जितने भी गुरु है सब अधूरे हैं। ये खुद भी 84 में जाने की तैयारी कर रहे हैं और अपने चेलों को भी ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कबीर साहब ने इनसे सावधान रहने की बात करी है, क्योंकि जो सच्चा गुरु है, जो पूरा गुरु है, वो सारे भ्रम को होता है। पहले हर प्रकार के भ्रमों का नाश करके तब तुम्हें सत्य से जोड़ता है। और जो गुरु तुम्हें भ्रम से ही जोड़ दे वो अधूरा गुरु है। तो शायद कह रहे, जिस गुरु से भ्रम ना मिटे भ्रांति जीव की न जाए, अरे स्वयं गुरु झूठा जान के त्याग देर न लगाए। उस गुरु को त्याग देना चाहिए। हाँ, उसको बुरा नहीं बोलना है कि कोई कहे कि मैंने उसको बदल दिया, मैं उसको दुनिया भर की गालियां दूं, तो ये दोष है, ये दोष है। साहिब ने बोला ना, गुरु मेरे सभी बड़े अपनी अपनी भौर। ठीक है, जिस गुरु को जहां तक ज्ञान है, ज्ञान मेरा है, अच्छी बात है, तुम्हारा बुरा नहीं कर रहा है वो। एलकेजी में कोई गुरु मिला, अच्छी बात है, एलकेजी पढ़ा दी उसने। पहली क्लास का गुरु मिला, अच्छा है, पहली पढ़ा दी उसने। आगे बढ़ गए, दूसरी तीसरी पांचवी 10वीं 12वीं कर दिया, कॉलेज में आ गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी कोई गुरु मिलता तो उसको डांटते मिलो, उसको गालियां देते मिलो, ये सब नहीं करना है। कोई गुरु मिलता है तो पैर छुए जाके उसके। 5वीं का गुरु मिल गया तुम्हें, सब्जी खरीद रहे हो, 10वीं का गुरु मिल गया, पहचान लिया तुम्हें, तुमने पहचान लिया, तो जाके चरण स्पर्श करो पहले, क्योंकि वो तुम्हारा गुरु रह चुका है। गुरु को गलत बोलने वाले को लख 84 में सीधे डाल दिया जाता है, डायरेक्ट। अच्छी तरह समझ लो, परीक्षा अलग चीज होती है, लेकिन गुरु को कभी गलत नहीं बोलना है। परीक्षा में बहुत कुछ बोल दिया जाता है, जब कोई किसी की परीक्षा लेता है बहुत कुछ होता है, लेकिन भाव हमारे सही होने चाहिए गुरु के प्रति। तो साहिब ने गुरु की महिमा भी गाई है, लेकिन जो अधूरे गुरु हैं और पूरे बन के बैठे हैं, अगर किसी गुरु को यह ज्ञान नहीं है कि मेरे पास अधूरा ज्ञान है, उसको दोष नहीं लगता, उसको मालिक भी मौका देगा और उसके चेलों को भी मौका मिलेगा। लेकिन जिस गुरु को यह पता लग गया कि मेरा ज्ञान अधूरा है और मेरे ज्ञान से आगे का ज्ञान प्रकट हो गया, और अगर अब वो विरोध कर रहा है उस सत्य ज्ञान के लिए, अपने चेलों को बनवाने की कोशिश कर रहा है, उनको नाम खंड करने का झांसा दे रहा है कि तुमने किसी और गुरु का सत्संग सुन लिया, नाम खंड हो जाएगा, उस गुरु को यहां भी जेल है और अगले जन्म में 84 की जेल है, उसको जाना ही पड़ेगा। कबीर साहब ने कभी बंधन नहीं डाला किसी को कि आप किसी दूसरे का सत्संग नहीं सुन सकते, ऐसा कोई बंधन नहीं है। कबीर साहब तो ये कहते हैं, सबका हुका लीजिए सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहे कबीर विचार। कि हर गुरु का सत्संग सुन लो, कोई मनाही नहीं है। अरे परमात्मा की बात कर रहा है, तेरा परमात्मा और उसका परमात्मा अलग अलग थोड़ी है। तेरे पिता की महिमा कोई और जा रहा है तो सुन
पिताजी की महिमा गा रहा है या उसको प्राप्त करने का साधन भी जानता है? केवल महिमा महिमा सुन के अगर तुम जुड़ गए किसी से कि हमारे गुरु जी भी परमात्मा परमात्मा करते हैं, हमारे गुरु जी भी कबीर साहब की वाणियां गाते हैं, हमारे गुरु जी भी कबीर कबीर करते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। साईं कहते हैं मेरी गाय गाएगा, 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। अगर मेरी गाय गाएगा, रात भर चल रहा है भजन, वीणा चल रही है, ढोलकियां बज रही है, हारमोनियम बज रहा है, कबीर वाणी गा गा के रात काली करके सुबह फोटो के आगे माथा टेक के जो पैसा चला था इकट्ठा करके लेके चले गए, तो 3 लोग में धक्के खाएगा। मैंने वाणियां बोली है तुझे जगाने के लिए, गा गा के पैसा कमाने के लिए नहीं। आज जो कबीर गरीबदास जी के पाठ करवाए जाते हैं, धर्मदास जी के पाठ करवाए जाते हैं, 21 हजार रुपया, 51 हजार रुपया, लाख रुपया पाठ कराने के लिए नहीं है लोग। जिन्होंने ये पाठ बनाए, जिन्होंने ये पाठ लिखे, उन्होंने कभी 4 पैसे न लिए किसी से, और उनके ग्रंथ पढ़ पढ़ के तुम लाख रुपए का पाठ करवा रहे हो। बताओ कहां जाओगे? दोजख में जाओगे, नरकों में जाओगे, धक्के खाओगे। यही कबीर साहब समझा रहे हैं, अच्छी तरह समझ लो। थोड़ा सा सुख प्राप्त करने के लिए 21 रुपए की जोत जगवाई जा रही है, दिए ना 2100 रुपया, सबसे लिए जा रहे। बताओ परमात्मा भी 2100 रुपए लेके तुम्हें सुख देगा? वो कैसा परमात्मा है? वो कैसा परमात्मा है जो तुमसे पैसा लेके तुम्हें सुख देगा? वो तो बिजनेसमैन हो गया, वो तो धंधा कर रहा है तुम्हारे साथ। परमात्मा किसी पैसे का भूखा नहीं है कि भारत सरकार का पैसा तो हमें शेयर की छाप लगी उसके ऊपर लिखा हो भारतीय रिजर्व बैंक, गवर्नर के साइन हो, वो वाला नोट दोगे तो तुम्हारी प्रार्थना कबूल करूंगा। चिल्ड्रन इंडिया वाला नहीं देना। परमात्मा भी देख रहा है नोट असली है कि नकली है। अरे ये तो नकली है, असली वाले ले गया तब सुख दूंगा। ये सब बकवास है, छोड़ दो इसको। परमात्मा सुख देता है तुम्हारे अंतरात्मा की आवाज से। जब तुम सच्चे मन से तड़प के कुछ मांगते हो, ऐसा नहीं है कि केवल मुक्ति ही मांगनी है। एक आम जीव बहुत कुछ मांग लेता है परमात्मा से, और वो देता है, ऐसा नहीं कि नहीं देता। हाँ, हमारे पंथ में आने के बाद हम बिल्कुल मना करवा देते कि कुछ भी नहीं मांगना है, क्योंकि मांगने का मतलब ये है कि तुम सामने वाले को छोटा समझ रहे हो, कि तुम मांग रहे हो तब वो कुछ देगा, तुम मांग रहे हो तब वो जान पा रहा है कि तुम्हें क्या चाहिए। यानी परमात्मा तुम्हारे बिना बोले नहीं जानता क्या कि तुम्हें क्या चाहिए, फिर वो कहेगा परमात्मा। साहिब ने यही समझाया, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिना मांगे मोती मिलेंगे भाई, मांग मांग के भिखारी मत बन जा। तो मांग मांग के भिखारी बन गए, इसलिए देना बंद कर दिया उससे कि ये तो रोटी आ जाता कुछ न कुछ मांगे। मंदिर में भी लोग जा रहे हैं कुछ न कुछ मांग, और उसके बाद लालच देते हैं भगवान को। भगवान 2100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, बता तेरे 2100 का भूखा है वो, जिसने 2100 तुझे दिए तो उसी को लालच दे रहा है 2100 का। ये सब माया जाल है, सब बकवास है, इसको छोड़ो और सच्चे दिल से मांगो जो मांगना है। हालांकि मांगना कुछ नहीं है, यहां बिना मांगे सब कुछ मिलता है। विश्वास करके तो देखो, बिन बोले सब कुछ जानता, किस आगे कीजे अरदास। हमारे सिख भाई गाते हैं ये भजन, ये वाणी है गुरु साहिबान की, कि बिना बोले वो सब कुछ जानता है, तू किसके आगे अरदास कर रहा है। वाणी तो गा रहे हैं, लेकिन कभी गुरुद्वारे में अरदास लगा के देखना, वहां पर भी 11,000, 21,000, 51,000 चलता है अरदास लगवाने का। गा रहे हैं कि अरदास किससे करूं, सब
लेकिन इन लोगों ने उसको भी छोटा कर दिया, जो वाणी गा रहे हैं उसको भी छोटा कर दिया। इनको बोल के अरदास लगवानी पड़ रही है। दिक्कत ये है। तो हमारे पंथ में ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई अरदास लगा लो जी, कोई दुख है तो 2100 का पाठ करवा लो जी, ऐसा करवा लो, ऐसा करवा लो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा परमात्मा तुम्हारे पैसे का भूखा नहीं है। हमारा परमात्मा सारे संसार को फ्री में हर सुविधा देता है, सब कुछ देता है। तो इसको समझना है। और जितने भी भरमजाल हैं इनसे दूर हो जाना है। और बात केवल एक ही है, उसको आज समझ लो, कल समझ लो, परसों समझ लो, अगले साल समझ लो, 10 साल बाद समझ लो, अगले जन्म में समझ लो। समझना तो पड़ेगा, बिना समझे तुम्हारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसीलिए साहिब ने कहा, आदि नाम हम भाग सुनाया और मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। हमारे सत्संग समझने पहली बात तो बच्चों पर खेल नहीं है कि कोई भी आया सत्संग सुन के परम ज्ञानी बन के बैठ गया। बड़े बड़े धुरंधर जिनको लोग सोचते थे बड़ा विवेकी है, बड़ा विवेकी है, धक्के खा रहे हैं। समझे? जब ज्यादा चतुराई आ जाती है मन में, जब छल कपट आ जाता है मन में, तो ऐसे नहीं होता है। हमारा सत्संग वो समझ सकता है जो मालिक का असली परम जिज्ञासु जीव है, जिसको सत्य चाहिए, सत्य के अलावा जिसके अंदर कोई कामना ही नहीं है। क्योंकि दो ही चीजें हैं, जड़ और चेतन, तीसरी कोई चीजें ही नहीं है। जड़ चेतन का करे निबेड़ा, कहे कबीर सुहन से बेड़ा। जिसको ये दो बातें समझ में आ गई वो अटल हो जाता है हमारे ज्ञान में। जड़ क्या है? ये काया, पैर के अंगूठे से लेके ब्रह्मरंध्र तक, सिर की चोटी तक, ये सब जड़ माल है। अब चेतना क्या है? चेतन क्या है? वो आत्म तत्व, वो सुरता, बस उसको जानना है और कुछ नहीं। ये पूरा